आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। यह प्राचीन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक माना जाता है। आज इसी टॉपिक का हम लोग संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उस सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह जो टॉपिक है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से सभी प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम लोग इसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। जहाँ जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगा वहाँ पर ट्रिक भी बताया जाएगा। आपका काम है कि गहराई से इस वीडियो को देखते जाए और जो भी कुछ एक्स्ट्रा तथ्य बताया जा रहा हो उसे आप लोग या तो कॉपी में नोट कर लेंगे या आप अपने बुक में कहीं भी जगह हो वहाँ पर आप नोट करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका कालखंड के बारे में विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वान इसका टाइम काल को अलग अलग माना है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ये जो तिथि है यह तिथि कार्बन 14 पद्धति के अनुसार बताया गया है। आप पढ़ते होंगे कार्बन जो 14 पद्धति नीति है उसके बारे में बताएंगे आपको कि रेडियो कार्बन विधि क्या है। कार्बन 14 पद्धति विषय कहा जाता है। तो रेडियो कार्बन विधि के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे प्रामाणिक समय बताया गया वह था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय काल बताया है। जैसे एक व्यक्ति है जिनका नाम है जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो समय काल है वह 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक था। और भी विद्वान ने बताया, जैसे अर्नेस्ट मैके के बारे में पढ़े होंगे तो बताया था 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक था। फिर इसी में से आप पढ़ते होंगे कि जो डॉक्टर वीए स्मिथ था उन्होंने बताया है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक था। लेकिन ये आपको याद नहीं रखना है, आपको इम्पोर्टेंट यही है, इसे ही ध्यान रखेंगे। कार्बन 14 पद्धति यानी कि रेडियो कार्बन विधि द्वारा इसका समय काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक मतलब यूनान की सभ्यता के समकालीन नहीं थे, जबकि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता उसी समय काल में थी। सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता था, लेकिन सबसे प्रारंभिक जो शहरी सभ्यता था वह शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता था। आप पढ़े होंगे मिस्र की सभ्यता, मिस्र की जो सभ्यता था वह नील नदी के किनारे फला फूला था। मेसोपोटामिया की बात करें तो जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वह टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी या हिंदी में इसे बोलते हैं दजला और फरात नदी, दजला प्लस फरात नदी, इसी दोनों नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था। और चीन की सभ्यता की बात करें तो पीली या ह्वांगहो नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान इस सभी क्षेत्रों तक यह विस्तृत फैले हुई थी। अभी आप लोग को बताया जाएगा थोड़ी देर के बाद कि पंजाब से कौन क्षेत्र मिला है, राजस्थान से कौन क्षेत्र मिला है, गुजरात से कौन क्षेत्र मिला है, इन सबको डिटेल से बताया जाएगा। यदि सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो आप पढ़ेंगे तो सबसे उत्तरी जो क्षेत्र होगा सिंधु घाटी सभ्यता के वह मिलेगा मांडा। दक्षिणी जो क्षेत्र मिलेगा वो दक्षिणी क्षेत्र मिलेगा दईमाबाद। आगे उसके चौहद्दी, उसका क्षेत्रफल सभी के बारे में डिटेल से चर्चा किया जाएगा।
नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिला है। तो घोड़े के अवशेष की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरकोतदा। राइट आंसर हो जाएगा सुरकोतदा। ये जो सुरकोतरा जो जगह है इसकी बात करें तो ये गुजरात में है। आप लिख लें कहीं पर, ये जो जगह है ये कहाँ हो गया, गुजरात में ये जगह हो गया। और गुजरात में है, इसका खोज जो किया था वो किया था जगपति जोशी ने। तो ये भी याद रखेंगे, जगपति जोशी, जगपति जोशी इसका खोज किया था। बात करें बनावली के या बनवाली के तो यह हरियाणा में है। ये कहाँ है, हरियाणा में है और यह सरस्वती नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है। मांडा की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है। मांडा कहाँ हो गया, मांडा जम्मू कश्मीर में हो गया। नेक्स्ट है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। कालीबंगा की बात करें तो ये जो कालीबंगा है वह हो गया भारत के राजस्थान राज्य में। याद रखेंगे कालीबंगा का राजस्थान राज्य में। और ये कौन नदी किनारे, तो यह है सरस्वती नदी के किनारे। इसके अलावा क्वेश्चन पूछता है कि इसका खोज कौन किया था। तो इसका खोज किया था ब्रजवासी लाल। तो लिख लेंगे, इसका खोज किया था ब्रजवासी लाल, कालीबंगा के खोज किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। सेल खड़ी एक तरीका से पत्थर जैसा पदार्थ होता है और इसी का प्रयोग मुद्रा में किया जाता था, उसे बोलते मुहर के रूप में। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसे याद रखेंगे क्योंकि यह जो ऐसा सभ्यता था जहाँ के लोग कांसा धातु के प्रयोग करते थे। और आपको पता होगा कि ये जो कांसा है वह तांबा और टीन के मिला करके बनता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया था कभी कभी केमिस्ट्री में कि कांसा किसका किसका मिश्रण है, तो तांबा और टीन को जब मिलाते हैं तब कांसा धातु प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य जो व्यवसाय था वह था व्यापार। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता आएगा उस वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य हो जाएगा पेशा कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, तो इसके निवासी क्या होंगे, शहरी हो जाएंगे। प्रथम दुनिया के पहला हो गया सभ्यता जो शहरी सभ्यता था तो वह था हड़प्पा सभ्यता। यह शहरी सभ्यता था, दुनिया की प्राचीन शहरी सभ्यता। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर है या सिंधु सभ्यता के जो घर है वो पूर्णतः पक्की ईंट से तैयार किया गया था। तो आज से 5000 साल पहले पक्की ईंट से तैयार किया गया हुआ वहाँ पर शहर था, सभी घर पक्की ईंट से तैयार किया गया था। नेक्स्ट है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका राइट आंसर हो जाए करेक्ट, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे, प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास उत्पादन में ये प्रथम थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थी। पहला खोजकर्ता की बात करें तो इसका पहला खोजकर्ता हो जाएगा दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में कौन आएंगे, दयाराम साहनी। इसे याद रखेंगे। सन 1921 ईस्वी में किसका खोज किया गया था, तो हड़प्पा शहर के खोज किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के एक शहर है जिसका नाम है हड़प्पा और इस हड़प्पा के खोज किए थे दयाराम साहनी सन 1921 ईस्वी में। सन 1921 ईस्वी में यह है एक है राखाल दास बनर्जी जिसका नाम है शॉर्टकट में RD बनर्जी। यह राखाल दास बनर्जी और ये राखाल दास बनर्जी जो थे ये 1922 ईस्वी में, यदि इसे याद रखें बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो के खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो के खोज किया गया था, इसे याद रखेंगे। तो हड़प्पा खोज दयाराम साहनी के तो 1921 में और मोहनजोदड़ो का खोज RD बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। बात करें हड़प्पा के तो हड़प्पा जो शहर है वह है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है और यह सिंध प्रांत में। तो जो भी एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही है उसे आप नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। यह हो गया लोथल।
लोथल जो था वह एक बंदरगाह नगर था। बात करें लोथल के, तो लोथल आपको मिलेगा गुजरात में, नोट करते जाएंगे। लोथल कहाँ मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। और यह भोगवा नदी किनारे, लोथल कौन नदी? तो याद कि लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे था। क्वेश्चन पूछता है कि जो लोथल है, इस लोथल का खोज कौन किया था? तो इसका खोज किया था S.R. राव ने। S.R. राव ने, तो लिख लें कहीं पर, S.R. राव ने लोथल शहर की खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह जो खोज हुआ था, यह खोज लोथल में हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो माप तौल के रूप में यूज करते थे वह इस प्रकार था, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, इस प्रकार के ये माप तौल था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह 16 के अनुपात के बाट का प्रयोग सबसे अधिक करते थे, ये भी बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो अभी वर्तमान में जो प्रथा है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, उसी प्रकार से उस टाइम पर भी था, यानी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन चारों वर्ग में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विभक्त था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो यह है हड़प्पा सभ्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है, करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? पहला करा है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। यह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वहाँ के लोग धार्मिक तो थे लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। नेक्स्ट है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ये भी कथन गलत है। इस तरीके से आंसर हो जाएगा केवल 2 सही होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता के खोज की बात करें तो यह हुआ था सन 1921 ईस्वी में। खोज कौन किया था? तो खोज किया था दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। और हड़प्पा की बात करें तो यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में, इसे याद रखेंगे, मोंटगोमरी जिला में है, मोंटगोमरी जिला में है। और हड़प्पा पूछा कौन नदी के किनारे है? तो यह हड़प्पा रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे है। तो एक्स्ट्रा बात याद रखते रहेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? पहला है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। तो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी उन्हें नहीं थी, यह कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, गाय उनके लिए पवित्र थी। ये भी गलत है। नेक्स्ट है, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था। ये भी बिल्कुल सही है। और लास्ट है, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। ये गलत है। पशुपति उस समय के काफ़ी महत्वपूर्ण देवता थे और वह बड़ा सम्मान के साथ इनकी पूजा अर्चना किया करते थे। और बाकी तथ्य गलत है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों के जो सामाजिक पद्धति थी वह उचित समतावादी थी, उचित समतावादी थी। नेक्स्ट है, सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन पूरा स्थल कहा गया? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वीवीआई कर लेंगे आप लोग। करें कि सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग यह कहा जाता है मोहनजोदड़ो क्षेत्र के, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र के आकार की बात करें तो यह जो आकार क्षेत्र था यह त्रिभुजाकार था, यह त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल की बात करें तो यह है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हालांकि अब वर्तमान में बहुत सारे स्थलों की खोज किया गया तो ऐसा कहा जाता है कि अब इसका क्षेत्रफल बढ़ के 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक हो गया, 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक हो गया है। हड़प्पा सभ्यता की लंबाई की बात करें तो देखिए लंबाई 2 प्रकार से होता है, एक होता है पूर्व से पश्चिम, एक होता है उत्तर से दक्षिण। तो हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार था। इसकी लंबाई करें पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट
टू वेस्ट, तो इसकी टोटल लंबाई थी 1600 किलोमीटर। याद रखेंगे 1600 किलोमीटर। जबकि उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसकी लंबाई थी 1100 किलोमीटर। तो तीन तथ्य यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल होगा कितना, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम लंबाई हो गया 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण लंबाई हो गया 1100 किलोमीटर। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। अब है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर दिया स्थल, यहाँ पर दिया नदी। हड़प्पा जो था वह रावी नदी किनारे है, ये तो इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल की बात करें तो भोगवा नदी किनारे, और कालीबंगा की बात करें तो यह कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा हो गया घग्गर नदी किनारे। अगर ऑप्शन में घग्गर की जगह सरस्वती दे तो आप इसे सरस्वती टिक लगाएंगे, यह भी सही है, ये भी ठीक है। तो हड़प्पा हो गया रावी नदी किनारे। हड़प्पा के खोज की बात करें, इसका खोज कौन किया था ये बताया, दयाराम साहनी किया था। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था, राखालदास बनर्जी ने किया था। लोथल के खोज के बारे में बताए थे अभी थोड़ा देर पहले। जो लोथल के खोज किया था यह गुजरात के क्षेत्र है, और लोथल के खोज किया था SR राव ने। और बात करें कालीबंगा के, तो जो कालीबंगा जो क्षेत्र है, यह कालीबंगा क्षेत्र आपको मिलेगा राजस्थान में, और इसका खोज किया था ब्रजवासी लाल ने किया था। तो याद रखेंगे ब्रजवासी लाल ने इसका खोज किया था। नेक्स्ट हो गया हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कह कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा। आप 2-3 बार हमेशा रिपीट करते रहेंगे कि कौन सा क्षेत्र कौन राज्य से बिलोंग करता है, कौन सी नदी के तट पर है, और उसके खोजकर्ता कौन है। कालीबंगा के बारे में बताएं अभी आपको कि जो कालीबंगा का जो क्षेत्र है ये कालीबंगा राजस्थान में है, सरस्वती नदी किनारे है। जो राजस्थान का जो गंगानगर का क्षेत्र, याद रखेंगे जो गंगानगर का क्षेत्र है उसी गंगानगर जिला में यह कालीबंगा मिला है। और खोज कौन किया था, तो खोज किया था ब्रजवासी लाल। कालीबंगा के बारे में कुछ और फैक्ट्स जानेंगे। पहला क्या है कि हल से जोते गए साक्ष्य मिला है। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। लेकिन इसके अलावा पूछे कि अग्नि कुंड का भी यहाँ पर प्रमाण मिला है। तो क्वेश्चन पूछे कि अग्नि कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। इसके अलावा बेलनाकार मोहरे की बात करें, याद रखेंगे बेलनाकार मोहर, तो बेलनाकार मोहर भी यहीं से मिला है। इसके अलावा बात करें तो लकड़ी की नाली लिख लेंगे आप लोग कहीं पर। लकड़ी की क्या मिला है, तो नाली भी कालीबंगा से मिला है। इसके अलावा और भी क्या है, तो यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिला है, याद रखेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि मस्तिष्क शोध के बीमारी वाला कपाल मिला है। यानी एक ऐसा इंसान का शरीर मिला है जिसके मस्तिष्क में छेद था। तो अनुमान लगाया गया कि यहाँ के लोग मस्तिष्क यानी कि जो ब्रेन है उसका सर्जरी किया होगा। तो यह साक्ष्य यहाँ से कालीबंगा से मिला है। क्या क्या मिला फिर रिपीट करेंगे। यहाँ से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, बेलनाकार मोहरे मिला है, इसका लकड़ी की नाली मिला है। फिर क्या है तो यहाँ पर भूकंप का भी साक्ष्य मिला है। फिर आपसे कहा जाए तो यहाँ पर नक्काशीदार ईंट, एक ऐसा ईंट मिला है जहाँ पर नक्काशी किया गया है। ये सभी कुछ कालीबंगा से मिला है। तब रिपीट करते जाएंगे, आपको यह सब याद होते जाएगा। रोपर की बात करें तो ये जो रोपर का जो क्षेत्र है यह रोपर पंजाब में है। यह रोपर पंजाब में है, लिख लेंगे पंजाब में है। और यह जो रोपर है सतलज नदी के किनारे था। इसकी खोज किया था यज्ञदत्त शर्मा। तो लिख लेंगे कहीं पर आप लोग यज्ञदत्त शर्मा रोपर क्या किया था, खोज किया था। नेक्स्ट है सैंदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस राज्य से मिला है या किस स्थान से मिला है। इसका राइट आंसर कालीबंगा। अभी बताया है कि जो नक्काशीदार ईंट है या अलंकरण ईंट वो कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला। अभी डिटेल से इसके बारे में चर्चा किए थे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ये जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध के लरकाना ज़िला में, याद रखेंगे पाकिस्तान में सिंध नामक जो स्थान है उसमें एक जो ज़िला है लरकाना, ये लरकाना ज़िला में मिला है। इसका खोज कौन किया था, खोज किया था राखालदास बनर्जी। कब किया था, 1922 ईस्वी में किया था। कौन नदी किनारे है, तो यह सिंधु नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है।
यह पाया गया है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से पाया गया है। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे सही बात को। जैसे मोहनजोदड़ो जो है वह मोहनजोदड़ो के जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो का क्वेश्चन खूब पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसे सिंध के बाग भी कहा जाता है, याद रखिए, इसे सिंध के बाग भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए क्या क्या मिला है मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो से जो भी वस्तु मिला है, यहाँ पर आप नोट करते जाएंगे। यहाँ पे जगह की कमी है, इसे हम बोल दे रहे हैं, आप उसे नोट करते जाएंगे। मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया के मोहर मिला है, मेसोपोटामिया के मोहर मिला है, हाथी दांत के प्रमाण मिला है, पशुपति के मुद्रा मिला है। इसके साथ साथ बात करें तो गाड़ी के पहिया मिला है, गाड़ी के पहिया मिला है। ये सभी एक है कांस्य की नर्तकी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कांस्य के नर्तकी, कांस्य के नर्तकी, ये भी कहाँ से मिला है, इसी मोहनजोदड़ो वाले क्षेत्र से मिला है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा आद्य शिव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ, गुजरात के। बनावली पूछे कहाँ, तो हरियाणा में। बनावली कहाँ, हरियाणा में। रोपर कहाँ, तो बताते ही पंजाब में। और कालीबंगा तो बहुत चर्चा कर दिए हैं, ये कालीबंगा राजस्थान में। कहाँ होगा, राजस्थान में होगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम होगा मृतकों का टीला हो गया, इसे हम अभी बताया मृतकों का टीला, या इसे सिंध के बाग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वह सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, यह जो उत्कीर्णन हुआ है सर्वाधिक बात करें तो बैल के, बैल का उत्कीर्णन सबसे ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, इसे याद रखेंगे। और नगर किस प्रकार के प्रणाली में था, तो नगर ग्रिड प्रणाली में था। कौन प्रणाली में, ग्रिड प्रणाली में था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो भारत में स्थित कहा जाए तो यह है लोथल। लोथल भारत में स्थित है, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों के दोनों कहाँ मिलेगा, आपको पाकिस्तान में मिलेगा, दोनों क्षेत्र पाकिस्तान में मिलेगा। भारत में जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल मिला है उसका आप नाम नोट करते जाएंगे। जैसे एक स्थान है रंगपुर, यहाँ पर आप लिख रहे हैं, नोट करते जाएंगे रंगपुर। ये जो रंगपुर का क्षेत्र है यह है गुजरात में, यह कहाँ है, गुजरात में रंगपुर है। फिर बात करें कालीबंगा, तो कालीबंगा तो बहुत बता दिए हैं, ये जो कालीबंगा है ये मिलेगा राजस्थान में। और रोपर की बात करें तो ये रोपर मिलेगा आपको पंजाब में, याद रखेंगे, रोपर कहाँ मिलेगा, पंजाब में। इसके बाद करें आलमगीरपुर के, तो याद रखेंगे आलमगीरपुर, ये जो आलमगीरपुर का क्षेत्र है ये मिलेगा यूपी में। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान है जो भारत में स्थित है। फिर बात करें राखी गढ़ी के, तो राखी गढ़ी आपको मिलेगा हरियाणा में, राखी गढ़ी हरियाणा में। इसके साथ एक जगह भगवानपुरा, इसे बहुत कम लोग जानते हैं, तो भगवानपुरा भी जो स्थान है वह हरियाणा से ही मिला है। धौलीवीरा की बात करिए, एक फेमस जगह है धौलीवीरा, तो ये जो धौलीवीरा है यह मिलेगा आपको कौन राज्य में, गुजरात में मिलेगा। ये सभी महत्वपूर्ण स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के है, और इसका संबंध कहाँ से, बिहार, इसका पूरा संबंध कहाँ से, तो भारत से है। इसके अलावा और बात करें तो आपको जो और स्थान मिलेगा उसमें से एक जगह है मांडा, याद रखेंगे मांडा। ये मांडा कहाँ मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर। सबसे उत्तरी जो स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता के वो मांडा है, जो कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर। फिर बात करें सुरकोतरा के, तो एक जगह है सुरकोतरा, ये जो सुरकोतरा जो स्थान है ये कहाँ मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। ये सभी स्थान भारत से संबंधित हैं, सभी आप लोग नोट करते जाएंगे, सभी स्थान भारत से संबंधित है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो यह है हड़प्पा। हड़प्पा खोज सबसे पहले हुआ था 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो यह मिला है हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट है
सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कहा कि कौन सा कथन असत्य है? पहला है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिल्कुल सही बात है। इतना अच्छा नाली की व्यवस्था था कि आज वर्तमान समय नहीं देखने को मिलता है। यहाँ के घरों के आगे नालियाँ था और साथ ही साथ इस नाली में जो नाली था वो ढका हुआ था, स्लैब से ढका हुआ था बढ़िया तरीका से। और बहुत सारी ऐसी जगह की नाली था जो पक्का था, यानी पक्की ईंट से बना था। नेक्स्ट है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लोग लोहे से परिचित थे। यह गलत होगा। लोहा के बाद में परिचय होगा। आर्य लोग जब आएंगे भारत में तब वो लोग लोहा लेकर आएंगे, तो ये लोहे से परिचित नहीं था। इसे क्या होगा? यह कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर दिया सूची 1 सूची 2। पहला है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा यह मांदा से सटती है और मांदा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी जो सीमा है वो दैमाबाद में महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडर बलूचिस्तान में। तो ये चारों इसका सामने सामने जो दिया है वो सही है। कुछ अन्य बात अभी आप लोग जानेंगे इसके बारे में। जैसे सुतकांगेडोर की बात करें तो जो सुतकांगेडोर है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है। बलूचिस्तान क्षेत्र में अब पूछे कौन नदी किनारे, तो नदी हो जाएगा दास्क नदी। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया दास्क नदी। और जो जिला है वह है मकरान जिला, तो ये भी याद रखेंगे मकरान जिला। कौन जगह है? मकरान जिला है, इसे ध्यान रखेंगे। यह आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश में है। और पूछा कौन नदी किनारे, तो यह होगा हिंडन नदी किनारे। हिंडन नदी किनारे नदी से क्वेश्चन पूछा गया है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आलमगीरपुर है यह उत्तर प्रदेश के कौन जिला में है, तो याद रखेंगे यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। तो कहीं पर लिख लीजिएगा कौन जिला में है, तो मेरठ जिला में स्थित है। खोज कौन किया था, तो खोज किया था यज्ञदत्त शर्मा खोज किया था। तो लिखना तो लिख सकते हैं आप लोग, यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा इसका खोज किया था। मांडा बताया, मांडा कहाँ है, तो मांडा जो जगह जम्मू कश्मीर में। पूछे कौन नदी, तो चेनाब नदी। कौन नदी हो जाएगा? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। खोज कौन किया था? जगपति जोशी ने खोज किया था। तो याद रखेंगे कौन खोज किया था? जगपति जोशी ने खोज किया था। क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत कम स्पेस है, इसलिए ज़्यादातर आपको बोल दिया जाएगा। आप लोग निश्चित रूप से कहीं भी, जैसे कि यहाँ पे नोट कर सकते हैं, इधर भी नोट कर सकते हैं, जहाँ भी जगह मिले वहाँ पे पेंसिल से नोट करते जाए कि बाद में आप इसे मिटा भी सकते हैं और रिविजन करते समय आप लोग डिटेल से आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, मांडा किस नदी किनारे स्थित है? अभी बता है, मांडा जो है चेनाब नदी किनारे। और चेनाब किसकी सहायक है? तो चेनाब या सिंधु नदी की सहायक है। सिंधु के चेनाब, ये सतलज और ये रावी सब सिंधु के ही सहायक नदी है। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी किनारे स्थित है? रोपर की बात करें तो पहला होगा यह कहाँ है? पंजाब में है। रोपर कहाँ जी? पंजाब में। और यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी किनारे? सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपर के क्वेश्चन पूछता है कि खोज कौन किया था, तो खोज किया था यज्ञदत्त शर्मा। याद रखेंगे खोज कौन किया था? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा इसका खोज किए थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से? तो धौलीवीरा से। कहाँ से? धौलीवीरा से। धौलीवीरा बताया था वो कहाँ है? तो धौलीवीरा भारत के कहाँ गया? गुजरात राज्य में। कौन नदी किनारे? तो नदी होगा लूनी नदी। याद रखेंगे कौन नदी? लूनी नदी, जिसे मनसर नाला भी कहा जाता है। जिला के पूछे तो भरूच जिला हो जाएगा। और खोज कौन किया था धौलीवीरा के? तो रविंदर सिंह बिष्ट। याद रखेंगे रविंदर सिंह बिष्ट। रविंदर सिंह बिष्ट धौलीवीरा के क्या किए थे? खोज किए थे। नेक्स्ट हो गया, कहा कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? यह हुआ था लाल रंग के। लाल रंग के उपयोग हुआ था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग का पड़ता है? तो यह जो पड़ता है आदि ऐतिहासिक युग में पड़ता है। आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक का मतलब है यहाँ के लोग लिखने पढ़ाई लिखाई से तो परिचित थे, यानी कि लेखन कला से परिचित थे। हम जब इस काल के अध्ययन करते हैं तो हमें लिखित साक्ष्य मिलता है, लेकिन उसको पढ़ने में हम लोग नाकामयाब हुए। यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसे युग में था जिसके लिखित साक्ष्य मिला है हमको, लेकिन उसके लिपि किस प्रकार के था हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो यह अर्ध ऐतिहासिक है, यानी कि लिखना पढ़ना जानता था, लेकिन हम लोग इसका पता नहीं लगा पाए कि यह क्या लिखा हुआ है, क्या
मतलब कि ये सब जो भी बात इसका बात लिखा हुआ उसे लिखने पढ़ने में हम लोग असक्षम है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिला है? यह मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से आपको बताया मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, तो बताए थे यहाँ से पुजारी के सर वाला मूर्ति मिला है। तो लिखते रहेंगे आप लोग, पुजारी के सिर के मूर्ति मिला है। पुजारी के क्या मिला है? सिर के मूर्ति मिला है। फिर पूछेगा मेसोपोटामिया के मोहर, मान लीजिए मेसोपोटामिया हो गया, तो मेसोपोटामिया के मोहर के साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। पूछेगा यहाँ पर पशुपति की मुद्रा कहाँ से मिला है? तो पशुपति की मुद्रा आप लोग नोट करते जाएंगे। पशुपति की मुद्रा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और यहीं पर आपसे पूछा जाएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछेगा, सूती कपड़ा का अवशेष। तो सूती कपड़ा का अवशेष भी कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। तो लिख लीजिएगा आप लोग, सूती कपड़ा के अवशेष। सूती कपड़ा के अवशेष कहाँ से मिला है? सूती कपड़ा के अवशेष आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके बारे में जो भी ट्रिक होगा उसको अगले वीडियो में दे दिया जाएगा, क्योंकि इसी वीडियो में अगर ट्रिक बताया जाएगा तो काफ़ी लंबा सा वीडियो बन जाएगा। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि इस जो नदी की कौन नदी के किनारे है, कहाँ कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, इस सभी को ट्रिक के माध्यम से हम लोग विशेष रूप से देख लेंगे। नेक्स्ट हो गया, कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है। तो एक हो गए दयाराम साहनी और दूसरा रखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी हो गया, रखालदास बनर्जी हो गए। नेक्स्ट है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यह रंगपुर करा कि कहाँ है? तो ये जो रंगपुर वाला जो क्षेत्र है पूछा गया कहाँ है, तो ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र में हो गया रंगपुर। रंगपुर से एक बात याद रखिएगा, ये जो रंगपुर जो क्षेत्र है यहाँ से हमें धान के भूसी के साक्ष्य मिला है। यहाँ से क्या मिला है? तो धान के भूसी के साक्ष्य मिला है। आपसे लिख लेंगे कहीं पर, धान के भूसी के साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विवरण याद रखिएगा। ये होगा सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग आत्मा ब्रह्मा पर विश्वास नहीं करते थे। यज्ञ प्रणाली नहीं प्रचलित था उस समय। कर्मकांड ईश्वर से वंचित थे। मातृशक्ति के पूजा ये लोग करते थे। राइट आंसर हो जाएगा डी, मातृशक्ति में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो यह सुरकोतरा बिल्कुल था, लोथल भी था, बालाकोट भी था, लेकिन कोट दीजिए इसका गलत आंसर हो जाएगा। कोट दीजिए इसका गलत आंसर हो जाएगा। तो यह जो स्थान है, यह स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो विशाल अन्नागार, या उसे बोलते हैं धान्य कोठर। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है बहुत बार बताया है, फिर रिपीट करते रहे आपको एक बार और। मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसे सिंध के बाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंध के बाग बोलते हैं, या इसे बोलते हैं मृतकों का टीला। यहाँ से क्या मिला है? पुजारी की मोहर मिला है, मेसोपोटामिया की मोहर मिला है, फिर आपको कहेगा तो हाथी दांत के तराजू मिला है, पशुपति की मुद्रा मिला है, कांस्य की नर्तकी मिला है। ये सभी बात याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोग में नगरों में घरों के विनाश के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ग्रिड पद्धति। हड़प्पा जो सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, और इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत थी कि यह सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। अपने नगर का नियोजन बड़ा अच्छे तरीके से की थी, और इसका जो नगर नियोजन जो पद्धति था वह था ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति में क्या होता है, यहाँ पर जो घर बना हुआ है एक कतार में बना हुआ है, यहाँ से कतार में बना हुआ है, और यहाँ पे जो घर बना हुआ है वो एक ही तरीका से होगा। जैसे कि एक मंजिल है तो एक मंजिल रहेगा, दो मंजिल तो दो मंजिल के कतार में रहेगा, तीन मंजिल तो तीन मंजिल के कतार रहेगा। इस तरीक़ा से ग्रिड प्रणाली था, सड़क समकोण पे था, और सभी जो घर था सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित था। नेक्स्ट है, तरह के सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला कराए लोथल। ये जो लोथल है, ये लोथल से क्या मिला? तो गोदीवारा, यानी कि
बंदरगाह मिला, डॉकयार्ड मिला है। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला। कालीबंगा से क्या मिला? जुता हुआ खेत। अच्छा, डिटेल्स हम बताए थे और बताएंगे कि आगे क्या क्या जैसे मिला है। फिर है धौलीवीरा। जो धौलीवीरा क्षेत्र है, यह धौलीवीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। बनावली के बात करिए बनवाली के, तो यहाँ से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रकृति मिला है। तो फिर से देख लेंगे। अब हम लोथल की बात करते हैं। लोथल से और क्या क्या मिला याद रखेंगे। लोथल एक ऐसा स्थान है, याद रखिएगा, लोथल से 2 बात याद रखिए, बड़ा पूछता है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। आप लोग लिखते रहेंगे, कहीं पर क्वेश्चन पूछेगा कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं, तो लोथल को कहते हैं। मुर्दा नगर किसे कहते हैं, तो लोथल को ही कहते हैं मुर्दा नगर। साथ ही साथ क्वेश्चन पूछिएगा आपसे लोथल के बारे में कि बताइए 3 युगल शवधान, मतलब एक ऐसा कब्र मिला है जिसमें 3 लोगों का शव था। तो क्वेश्चन पूछता है कि 3 युगल शवधान का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 3 युगल शवधान वाला प्रश्न, खूब पूछता है। फिर पूछेगा मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, तो मनके बनाने का कारखाना लोथल से ही मिला है। फिर पूछेगा कुत्ते की मूर्ति कहाँ से मिला है, तो ये भी मिला है लोथल से ही। ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है, सब याद रखेंगे। कालीबंगा डिटेल से चर्चा कर दिए हैं हम लोग। यहाँ पर है धौलीवीरा। तो धौलीवीरा के बारे में कुछ बात बताए थे। गुजरात में है, लूनी नदी के किनारे है, और रविंदर सिंह बिष्ट आर वी बिष्ट क्या किए थे, इसके खोज किया था। बनावली के बारे में आपको बात बताए थे, लेकिन इससे 2 बात याद रखिएगा। और आप लोग जैसे बनावली से कहा जाए तो चक्राकार अंगूठिया पूछेगा कि चक्राकार अंगूठिया कहाँ से मिला, लिख लें कहीं पर आप लोग, चक्राकार अंगूठी। चक्राकार अंगूठी कहाँ से मिला है, बनावली से मिला है। फिर पूछेगा नाक कान के जो बाली मिला वो कहाँ से मिला है, तो नाक कान के बाली भी बनावली से मिला है। कहीं पर लिख लेंगे आप लोग, नाक और कान के क्या मिला है, बाली मिला। नाक कान के बाली ऐसी बनवाली नामक जगह से मिला है। मिट्टी के बहुत सारे खिलौना भी कहाँ से मिला, बनावली से मिला है। नेक्स्ट है करेक्ट, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेरिकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर। हड़प्पा जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पे बहुत सारे जानवरों का प्रमाण मिला है। हाथी के प्रमाण, गेंडा के, बाघ के, यहाँ तक कि चीता का भी, लेकिन शेर का प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए जब प्रमाण ही नहीं है शेर के, तो कहीं न कहीं उसका प्रयोग मोहर पर भी नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो कौन से नहीं होगा, लोहा से परिचित नहीं थे। याद रखेंगे, लोहा से ये लोग परिचित नहीं थे। लोहा बाद में आएगा, लोहा आर्य लोग जब आएंगे तो अपने साथ लोहा लेके आएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अवसर से युगल समाधान द्विशव या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा लोथल। युगल समाधान के मतलब है एक कब्र में 2 लोग का दफन होना, एक कब्र से ही 2 लोग का शव मिला हो। नेक्स्ट है कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, तो इसे सिंडन के नाम से, इसे जो बोला जाता था वह होता सिंडन। कपास को क्या बोला जाता था, कपास को सिंडन कहा जाता था। नेक्स्ट है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दईमाबाद। दईमाबाद महाराष्ट्र में है, और हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें तो क्या होगा, दईमाबाद होगा। नेक्स्ट है हड़प्पावासी किन किन धातुओं का याद करते थे, उत्तर कूट में दे। इसका राइट आंसर की बात करें तो हड़प्पावासी चांदी के भी आयात करते थे, टीन के भी आयात करते थे, सोना के भी आयात करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ये जो सोना था, ये सोना हड़प्पा के लोग अफ़गानिस्तान से मंगाते थे। कहाँ से, अफ़गानिस्तान से। इसके साथ साथ आप सुने कोलार, KGF मूवी देखे होंगे, वहीं पर है कोलार गोल्ड फील्ड। ये जो कर्नाटक के एक क्षेत्र है कोलार, वहाँ से भी सोना ये लोग आयात करते थे, मंगाते थे। इसके अलावा बात करें टीन के, तो टीन के भी ये लोग बहुत जगह से क्या करते थे जी, आयात करते, आयात मतलब मंगाते थे। और चांदी से क्वेश्चन पूछता है, चांदी कहाँ से मंगाता था, तो चांदी ईरान वाले जो क्षेत्र है, और इसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र है, वहाँ से लोग चांदी का आयात करते थे। कुछ आप लोग को लिख दे रहे हम, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पावासी किन किन पदार्थों का आयात करते थे। जैसे इसमें एक आता है लाजवर्द के नाम,
कि लाजवर्द जो है एक तरीक़ा से यह नील रतन होता है। यह कहाँ से मंगवाता था? तो ये मंगवाता था अफ़गानिस्तान के बदखसा से। अफ़गानिस्तान के बदखसा क्षेत्र से लाजवर्द नमक धातु मंगाया जाता था। नीलमणि की बात करें तो नीलमणि ये लोग मंगाते थे महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। चांदी की बात करें तो बताते ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाते थे। इसके साथ साथ कि तांबा जो था यह बलूचिस्तान से मंगाता था। बलूचिस्तान आप लोग लिख लेंगे, बलूचिस्तान हो गया। इसके अलावा चांदी के लिए एक और, तांबा के लिए एक और चीज़ प्रसिद्ध है, वह राजस्थान के खेतरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से भी ये लोग आयात करते थे। तो याद रखिएगा खेतरी, राजस्थान में जगह है खेतरी, यहाँ से भी ये लोग तांबा के आयात करते थे। नेक्स्ट है हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? अभी बता, लाजवर्द बदखसा से मंगाते थे। बदखसा कहाँ हो गया? तो ये बदखसा हो गया अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में। कहाँ हो गया जी? अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो इसका दिया है कि हिंदू के, ठीक है, बदखसा दिया हुआ यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बदखसा से। हिंदू कुश पर्वत जो देखेंगे वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। और उसके आगे जब जाइएगा तो जैसे देखिए ये पाकिस्तान है, मान के ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान क्षेत्र, यहीं पर है हिंदू कुश पर्वत। इसी के आगे क्या आता है? अफ़गानिस्तान। तो उसी के आगे मिलेगा बदखसा। इस क्षेत्र से क्या मंगाते थे? लाजवर्द मंगाते थे। नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। यह भी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लेंगे। अफ़गानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के दो क्षेत्र मिला है, एक मिला मुंडीगढ़, एक मिला सुरतीघई। ये जो सुरतीघई है यहाँ से नहर के साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन पूछेगा अफ़गानिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के किस क्षेत्र से नहर के साक्ष्य मिला है? तो सुरतीघई जो अफ़गानिस्तान में, यहाँ से नहर के साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो यह हो जाएगा लोथल सुतकांगन, बिल्कुल सही है। एक है अलादीन बालाकोट, बिल्कुल सही है। और कुनतासी, ये डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो क्षेत्र है वो बंदरगाह शहर है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, जिसे आदि शिव कहते हैं, मुहर में किन किन जानवर का अंकन हुआ है? बाघ के और हाथी के हुआ है, गेंडा और भैंसा के भी, हिरण के भी, यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिला है? आपको बता दिए थे मोहनजोदड़ो से कांस्य के मूर्ति यानी कि नृत्य करते हुए कांस्य की प्रतिमा मिला है। नेक्स्ट हो गया किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ है? बताया था आपको मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रस्तरकारी मूर्ति मिला है। बहुत कुछ बताया, मेसोपोटामिया के हम बताते मोहर मिला है, गाड़ी के पहिया के साक्ष्य मिला है, पशुपति के मुद्रा मिला है, और पुजारी का सब मिला है। मोम के आप देखेंगे तो सांचा मिला है। बहुत कुछ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चनहुद्रो से। चनहुद्रो के बात करें तो दो चार बात याद रखेंगे। जितने भी आप देखेंगे कि महिलाओं के साज सज्जा के जो सामान मिलेगा, यानी कि जो भी मेकअप के सामान मिलेगा कह सकते हैं, वह सब चनहुद्रो से मिला है। क्या क्या मिला है आप उसको ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ से चनहुद्रो से मनके बनाने का, मनका क्या होता है? एक तरह से माला समझिए। तो मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? इसी चनहुद्रो से। लिपस्टिक से क्वेश्चन पूछता है कि लिपस्टिक का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये जो लिपस्टिक है, ये लिपस्टिक का प्रमाण भी आपको चनहुद्रो से मिला है। तराजू एवं बैलगाड़ी कहाँ से मिला है? इसी चनहुद्रो से मिला। तो लिख लेंगे आप लोग यहाँ से क्या क्या मिला है। तो तराजू मिला है, बैलगाड़ी मिला है, बैलगाड़ी यहीं से मिला है। फिर पूछेगा अलंकृत जो हाथी है, वो अलंकृत हाथी का प्रमाण कहाँ से मिला है? चनहुद्रो से मिला है। नेक्स्ट हो गया किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सादृश्य है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी कि पंचतंत्र जो किताब है जिसको विष्णु शर्मा जी लिखे हैं, ये पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया किताब। इसमें हमेशा जानवर की कहानी मिलता है। इसमें जानवरों की कहानी लिखा गया पंचतंत्र में। तो उसमें दिया है क्या कि एक चिड़िया चोंच में मछली दबाई हुई है और उसके नीचे क्या एक लोमड़ी खड़ी हुई है।
बचपन में आप लोग कहानी पढ़े होंगे, डिटेल से चर्चा कभी करेंगे। कह कि इसका जो प्रमाण मिला है वह कहाँ से मिला है, तो इसका प्रमाण लोथल से मिला, लोथल से मिला है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात क्षेत्र से। गुजरात क्षेत्र से ज़्यादा आज़ादी के बाद स्थल की प्राप्ति हुआ था। अब है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। नहीं था के बाद पूछ रहा है, तो इसमें से चावल नहीं है, बाकी जौ, दाल और गेहूँ था, चावल नहीं था। अब एक कथन और कारण, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, बिल्कुल सही है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो बहुत पहले था, अभी विलुप्त हो चुके, सही है। नेक्स्ट है कि ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। तो 70 के इसका राइट आंसर की बात की जाए तो 70 के क्या होगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों कथन सही होगा और आर ए के स्पष्टीकरण कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि ये दोनों शहर बाद में जब खुदाई हुआ, उत्खनन हुआ, तब जाके मिला, लेकिन अभी ये दोनों शहर क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान से पढ़ेंगे। करेक्ट, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थे, बिल्कुल सही है, लेकिन ये लोग धार्मिक तो थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक थे, लेकिन ये वर्चस्वशाली नहीं थे, वर्चस्वशाली नहीं थे। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल करेक्ट है, यह कथन बिल्कुल क्या है, सही है। अब ध्यान देंगे, फिर कह रहा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये भी कथन क्या है, सही है, क्योंकि उस समय में कपास खूब बनता था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास खूब बनाते थे। तो ये भी कथन क्या होगा, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों क्या है, सही। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये लोग धार्मिक तत्व था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। और कपास वाला प्रश्न तो आसान है, यहाँ से कपास खूब ज़्यादा मिला है, कपास से ये लोग कपड़ा बनाने जानते थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। मांडा कहेगा तो मांडा आपको बताए थे ये जम्मू कश्मीर मिलेगा, मांडा जम्मू कश्मीर में। फिर है दाइमाबाद, तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में मिलेगा। कालीबंगा की बात करें तो राजस्थान में, राखी गढ़ी की बात करें तो हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। सबसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते जा रहे हैं। राखी गढ़ी के बारे में बताते हैं, कहाँ है, राजस्थान में है। और क्वेश्चन पूछा कौन खोज किया था इस राखी गढ़ी के, तो राखी गढ़ी खोज किया था सूरजभान से खोज किए थे। कालीबंगा से बहुत डिटेल से हम बताएं आपको, फिर बता दे रहे हैं। कालीबंगा के राजस्थान में, कालीबंगा कहाँ जी, राजस्थान में है। फिर पूछा कालीबंगा से आपको कि कौन नदी किनारे, सरस्वती नदी किनारे है, खोज कौन किया था, ब्रजवासी लाल किए थे। मांडा कहाँ होगा, मांडा जम्मू कश्मीर में, मांडा जम्मू कश्मीर में है। कौन नदी किनारे है, चेनाब नदी, कौन नदी किनारे हो जाएगा, चेनाब नदी किनारे हो जाएगा। खोज कौन होगा, जगपति जोशी खोज किए थे, लिख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो किस धातु की बात करें तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुआ है, बाकी सभी धातु की प्राप्ति हुआ है। हम बताए थे आपको स्वर्ण के बारे में, स्वर्ण कोलार से लेके आते थे। तांबा बताया था राजस्थान खेतरी से लेके आते थे। चांदी अफगानिस्तान से लेके आते थे। नेक्स्ट है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में बड़ा आप लोग को देखें असमंजस रहेगा। ये जो क्वेश्चन है हमेशा चेंज होते रहेगा। वर्तमान समय में देखिए आपको बहुत जगह इसका आंसर घोड़ा मिल जाएगा, लेकिन घोड़ा का भी साक्ष्य बहुत जगह से मिला है। वर्तमान में जो भी स्थान की खोज किया गया उस स्थान से घोड़ा के साक्ष्य मिला है। किसी याद रखेंगे, घोड़ा के साक्ष्य मिला है। गाय के देखिए कहा जाए इसमें तो गाय के साक्ष्य के कहा तो गाय बाद में आया था, लेकिन सबके साक्ष्य मिला। घोड़ा के कहीं पर लिखता है कि नहीं मिला था। हालांकि अभी वर्तमान समय की बात करें तो घोड़ा के साक्ष्य मिला है। और बहुत ऐसा बोर्ड है, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ के बोर्ड बना है कि बाघ और चीता के प्रमाण मिला, लेकिन शेर का साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये क्वेश्चन हमेशा समझे विवादित क्वेश्चन रहेगा। और ऐसे विवादित क्वेश्चन में जब भी आपको देगा तो आप कोशिश करें, अगर नेगेटिव मार्किंग वाला तो छोड़ देंगे, और नहीं तो आप ज़्यादातर आंसर अभी जो
अभी के समय में लगा के आएंगे वो शेर लगा के आएंगे, क्योंकि घोड़ा के साक्ष्य अभी वर्तमान से मिल चुका है तो शेर लगाइएगा, क्योंकि बाघ और चीता के प्रमाण मिला लेकिन शेर का प्रमाण नहीं मिला है। और घोड़ा का प्रमाण तो मिल चुका है, बहुत किताब में दे दिया है, अपडेट कर चुका है। तो याद रखिएगा अभी की बात कि इसका आंसर तो इसका शेर लगाना सही होगा, क्योंकि घोड़ा के साक्ष्य मिल चुका है। नेक्स्ट है, चिन्होदुर्ग के उत्खनन का निर्देशन किया था। चिन्होदुर्ग के करा उत्खनन का निर्देशन जो किया था वह किया था J.H. मैके ने, J.H. मैके ने किया था। अब इसके बारे में बात करें चिन्होदुर्ग के, तो चिन्होदुर्ग से दो बात याद रखेंगे। चिन्होदुर्ग कहाँ है, तो यह सिंध पाकिस्तान में है, सिंध पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कौन जिला, तो मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी जिला में है। और क्वेश्चन कब खोजा गया था, तो यह खोजा गया था सन 1931 ईस्वी में। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण के एक विशिष्ट केंद्र था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल से मनका बनाने का कारखाना मिला है, मनका ने कारखाना मिला है। अब आप लोग को बहुत जल्दी में जो भी स्थल है उसके खोज कब किया गया था वो बता दे रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल्दी से आपको 10-12 जो भी तथ्य है एक्स्ट्रा में उसे बता दे रहे हैं। देखिए आप भी अपने बुक में ही आसपास में जहाँ जगह मिलाकर लिख लेंगे और कोशिश करेंगे कि पेंसिल से लेके तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको हम यहाँ पर सिंबल टाइप से लिख देंगे, जैसे एच का मतलब हड़प्पा हो गया, आप लोग लिखते चल जाएंगे। हड़प्पा के जो खोज हुआ था यह हुआ था 1921 ईस्वी में। याद रखें कब हुआ था, 1921 में। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन हुआ था 1922 ईस्वी में, खोज हुआ था 1922 ईस्वी में। इसके बात करें तो हम लोग याद करेंगे चिन्होदुर्ग के, तो चिन्होदुर्ग के बात करें तो मान लेते चन लिख दे रहा है। चिन्होदुर्ग के जो खोज हुआ था वह हुआ था 1931 ईस्वी में। जो इम्पोर्टेंट है उसी को याद करेंगे 1931 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन पूछता है आपसे यहाँ पर कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा के जो खोज हुआ था यह खोज हुआ था सन 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में। लोथल की बात करें तो लोथल के जो खोज हुआ था वह हुआ था सन 1957 ईस्वी में। फिर उसके बाद बात करें हम लोग एक लास्ट में मांडा के खोज, जो मांडा सबसे उत्तरी स्थल है, जो मांडा खोज हुआ था यह हुआ था सन 1982 ईस्वी में, सन 1982 ईस्वी में। तो यह कुछ आप लोग को मिलाने के लिए देता है कभी कभी कि कौन सा स्थान कब खोजा गया था, इसे भी आप लोग सरसरी निगाह से देख लेंगे। तो आज के हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक आता है उसे समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत